हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिम कैरियर एकेडमी। मैं कंचन शर्मा आज से आपको पॉलिटी पढ़ाने जा रही हूं। आज का हमारा पॉलिटी में पहला टॉपिक है संविधान का निर्माण। सबसे पहले संविधान क्या होता है? संविधान वो कानूनी दस्तावेज है जिसके द्वारा किसी देश की शासन व्यवस्था चलाई जाती है। अब बात आती है सबसे पहले किसने संविधान सभा की मांग रखी? तो 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने अपने स्वराज विधेयक में संविधान सभा की मांग रखी। उसके बाद 1922 में महात्मा गांधी ने 1922 में महात्मा गांधी ने कहा कि भारतीय स्वयं अपने भविष्य का निर्माण करेंगे। 1934 में एम.एन. रॉय ने औपचारिक रूप से संविधान सभा की मांग रखी। अब बात आती है संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत हुआ? तो संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के आधार पे हुआ। कैबिनेट मिशन जुलाई 1946 में आया था। कैबिनेट मिशन में 3 लोग थे। पहले थे सर पैट्रिक लॉरेंस, दूसरे थे ए.वी. अलेक्जेंडर और तीसरे थे सर स्टैफर्ड क्रिप्स। सर पैट्रिक लॉरेंस कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष थे और ये कब आया था? जुलाई 1946 में। कैबिनेट मिशन के अकॉर्डिंग संविधान सभा के सदस्यों की संख्या 389 थी। अब बात आती है कि इन्होंने 389 का आंकड़ा क्यों दिया? यहां पे 400 भी हो सकता था, यहां पे 350 भी हो सकता है। तो जब आपका कैबिनेट मिशन भारत आया तो भारत की जो पॉपुलेशन थी वो थी 40 करोड़। तो कैबिनेट मिशन ने क्या डिसाइड किया कि यहां से मतलब 389 में से एक सदस्य और 40 करोड़ में से 10 लाख लोग, एक सदस्य 10 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करेगा। जब आपका कैबिनेट मिशन भारत आया था तो भारत आपका 2 हिस्सों में डिवाइड था। जब कैबिनेट मिशन भारत आया था तो आपका जो भारत था 2 हिस्सों में डिवाइड था। एक में ब्रिटिश भारत, एक में देशी भारत। ब्रिटिश भारत के पास सीटें थी 296 और देशी भारत के पास सीटें थी 93। ये जो 90 देशी रियासतों के राजा थे, देशी रियासत, इसमें देशी रियासतों में आपके राजा महाराजा वगैरह आ गए और ये जो 93 थे ये मनोनीत थे। जैसे आजकल राज्यसभा में 12 सदस्य आपके राष्ट्रपति मनोनीत करता था, ठीक वैसे ही ये सदस्य मनोनीत होने थे और ये इन सीटों के लिए, ये जो 296 सीटें हैं, इन सीटों के लिए इलेक्शन होने थे। अब 296 को मैं 292 + 4 करके लिखूंगी। क्यों? क्योंकि जैसे आजकल आपके 8 यूटी हैं, उस टाइम पे 4 चीफ कमिश्नर एरिया हुआ करते थे जहां पे हर एक जगह पे एक चीफ कमिश्नर अपॉइंट होता था। ये 4 जगहें थी। एक थी आपकी कुर्ग जो आपका कर्नाटक में पड़ता है, दूसरा आपका बलूचिस्तान जो पाकिस्तान में पड़ता है, तीसरा आपका अजमेर जो आपका राजस्थान में पड़ता है और चौथा आपका दिल्ली जो वर्तमान दिल्ली में है। यहां पे 4 सीटें थी जहां पे क्या होना था, ये 4 आपके चीफ कमिश्नर एरिया थे, चीफ कमिश्नर। अब बात संविधान सभा की
पहली बैठक की? संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को होती है और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को इस सभा का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को ही क्यों किया गया? क्योंकि वो आपकी संविधान सभा में सबसे बुजुर्ग थे। तब 9 दिसंबर 1946 को जो हमारे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, इनको अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया। अस्थायी अध्यक्ष, जिसको हम इंग्लिश में प्रोटेम स्पीकर भी बोलते हैं, और प्रोटेम स्पीकर का जो प्रोविजन है वो हमने फ्रांस के संविधान से लिया है। इसके बाद जब डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया, इनके साथ जो हमारे अस्थायी उपाध्यक्ष थे वो थे फ्रैंकलिन, जो क्या थे? एंग्लो इंडियन थे, एंग्लो इंडियन। इसके बाद दो अदर हमारे जो उपाध्यक्ष थे वो नियुक्त किए गए। एक हमारे थे टीटी कृष्णामाचारी और दूसरे थे एचसी मुखर्जी। पूरा नाम है इनका हरेंद्र कोमर मुखर्जी। इसके बाद 10 दिसंबर, अगले दिन 10 दिसंबर 1946 को संविधान की पहली समिति बनाई गई और वो थी हमारी नियम समिति, जिसके जो अध्यक्ष थे वो थे हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये जो नियम समिति थी, ये हमारे संविधान की सबसे महत्वपूर्ण और पहली समिति थी। इसके बाद 10 दिसंबर को एक और काम किया गया, इसमें कि संविधान सभा का परमानेंट अध्यक्ष किसको बनाया जाए, ये भी इसी दिन बात की गई थी। इसके बाद 11 दिसंबर 1946 को 11 दिसंबर 1940 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया। अब बात आती है कि इस बात का प्रस्ताव किसने दिया और इस बात का अनुमोदन किसने किया। तो जो हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, जिनको स्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया, इस बात का जो प्रपोजल था वो जेबी कृपलानी और अनुमोदन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। 13 दिसंबर 1940 को उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया जाता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। और इसे 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति के साथ स्वीकार किया गया। 13 दिसंबर को क्यों स्वीकार नहीं किया गया? क्योंकि जो हमारे फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है भीमराव अंबेडकर, उन्होंने क्या कहा कि जब तक मुस्लिम लीग के लोग मान नहीं जाते तब तक हम इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। फिर 22 जनवरी को जब सब लोग एग्री हो गए तो 22 जनवरी को इसको सर्वसम्मति के साथ स्वीकार किया गया। इसके बाद 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति गठित की जाती है। प्रारूप समिति
जिसे पांडुलेखन समिति या मसौदा समिति भी कहा जाता है और इंग्लिश में इसे ड्राफ्टिंग कमेटी कहते हैं। ये जो कमेटी थी ये 29 अगस्त को गठित की गई और इसमें 7 सदस्य थे। पहले हमारे भीमराव अंबेडकर जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। दूसरे थे एन गोपाल स्वामी अयंगर। तीसरे थे सर सैयद मोहम्मद सादुल्ला, ये मुस्लिम लीग के सदस्य थे। चौथे थे के एम मुंशी, पूरा नाम कन्हैया लाल माणिकालाल मुंशी, और ये कांग्रेसी थे। इसके बाद नेक्स्ट थे डीपी खेतान की 1948 में डेथ हो जाती है। इनके जगह पे आते हैं टीटी कृष्णामाचारी। इसके बाद नेक्स्ट थे एल माधवराव। और लास्ट थे अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। अब बात यह आती है कि क्या भीमराव अंबेडकर को 29 अगस्त 1947 को ही अध्यक्ष बना दिया गया, क्योंकि इसका गठन जो था वो 29 अगस्त को हुआ। तो जो हमारे भीमराव अंबेडकर हैं इनको 30 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया जाता है। इसके बाद 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनके तैयार हो गया। इस दिन 16 अनुच्छेद लागू किए गए। 26 नवंबर 1949 को हमारा जो संविधान था वो बनके तैयार हो गया। 16 आर्टिकल इसी दिन लागू कर दिए गए थे और शेष भाग 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। अगर आपको क्वेश्चन आए कि जो संविधान था वो आंशिक रूप से कब लागू हुआ, तब आपका आंसर रहेगा 26 नवंबर 1949 को। अगर पूछा जाएगा पूर्ण रूप से कब लागू हुआ तो 26 जनवरी 1950 को। उसके बाद 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक होती है। संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई हमारी 24 जनवरी 1950 को और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सबसे पहले संविधान पत्र पर हस्ताक्षर किए। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने सबसे लास्ट में साइन किए। उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश का प्रथम राष्ट्रपति बना दिया गया। हमारे संविधान को बनाने में कुल कितना समय लगा? 2 साल 11 महीने 18 दिन। 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा।
भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा और लिखित संविधान है। अमेरिका ने सबसे पहले संविधान लिखा था। ब्रिटेन का संविधान अलिखित है। और मोनाको का जो संविधान है वो सबसे छोटा है, सबसे छोटा है। तो आज हमने संविधान के बारे में पढ़ा कि संविधान का निर्माण कैसे हुआ। ऐसी और वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। इसी के साथ ही थैंक यू वेरी मच।